हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं गीता ब्याहूत जायसवाल और आशा करती हूं कि मेरा यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूं, ऐसे ही मूड ऑफ है, नहीं बना रही हूं। और बस ऐसे ही मैंने किया कि नहीं बना रही हूं, बस मूड ऑफ रहता है इसलिए नहीं बना पाती हूँ। होता क्या है कि हर परिवार में मतलब गलती किसी और का सजा कहीं और मिलता है। और हम महिलाओं में भी ये चीजें ज्यादा तरह से है। अगर किसी ने हमारे साथ छेड़छाड़ कर लिया, बच्ची के साथ कर लिया या रेप ही कर लिया हमारे साथ, बच्ची के साथ, तो फिर हम वो चीजें पकड़ के ना बच्चे के टारगेट करते हैं, खुद के टारगेट करते हैं, परिवार में किसी के हो गया उसको टारगेट करते हैं। लेकिन हम लोगों में इतना हिम्मत नहीं होता कि हम जाके जिसने किया उसके गर्दन पकड़ के मरोड़ दे। ये हिम्मत नहीं होता। मतलब एक तरीका से मैं देखती हूँ ना, हमेशा कमजोर के ही ताकतवर सताने में लगा रहता है। अब जैसे माँ अपने बच्चे को मार रही है तो माँ ताकतवर है, बच्चा कमजोर है, माँ के सामने हर तरीका से वो असहाय है। तो ये सारी चीजें ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये सारी चीजें सोच सोच के मेरा थोड़ा सा दिमाग ना ऑफ रहता है। मैं खुद कई बार 2-3 दिन से बच्ची के इतना गाली दे रही हूँ, मेरा मन बाद में अजीब हो जाता है कि मैंने कैसे कैसे गाली दे दिया। पर क्या करूं, हो जाता है कभी कभी दिमाग में चल जाती है सारी उल्टी सीधी बातें। और खास तौर पे उस व्यक्ति के पास जिसके पास किसी भी तरीका के कोई ना संभालने वाला हो ना, उसे खास तौर पे मेंटली तौर पे अगर उसे कोई सहारा देने वाला ना हो, तो हो जाता है ये सारी चीजें, नहीं मतलब हैंडल नहीं हो पाता। तो क्या करें इस सारी चीज को। जैसे एक मजदूर है, मालिक से ज्यादा ताकतवर मजदूर है, लेकिन उस मजदूर को ये नहीं है मालूम कि मैं कमा के दे रहा हूं या दे रही हूं, तो मेरे कमाई पर मेरा मालिक अपना अरबों खरबों संपत्ति बना रखा है और उसमें से थोड़ी सी मेरा मजदूरी दे रहा है। मजदूर को अपना असली मजदूरी मूल्यांकन नहीं मिल रहा है और मजदूर को हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने मालिक के सामने बोले। जैसे जनता जनता नेता से ताकतवर होती है और जनता जनता अपनी कीमती वोट देके नेता को देश के प्रधानमंत्री बना देती है। लेकिन ये जनता चाहे तो सिस्टम के खिलाफ आवाज भी लगा सकती है। अगर सिस्टम ही देश के भ्रष्ट है तो सिस्टम को तोड़ भी सकती है और उस सिस्टम में बैठे पनाह लिए सर छुपाए उन बलात्कारियों को पकड़ के मसल भी सकती है, कीमा चटनी बना के खा भी सकती है। लेकिन जनता को सिर्फ अभी तक इतना ही समझ में आया है कि हमको वोट देके किसी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनाना है। जनता को यह समझ में अभी तक नहीं आया है कि अगर प्रधानमंत्री सिस्टम को गलत तरीका से चला रहा है तो हमें सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा। ये हौसला अभी जनता में नहीं आया है। सिर्फ इतना ही मालूम है कि हमको वोट देना है, देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री चुनना है। तो ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिक घर से लेके सत्ता तक, समाज तक ये सारी चीजें पहुंच जाता है। क्योंकि घर, समाज और सत्ता ये तीनों इंसान नहीं बनाया है और इंसान से मिलकर बना है ये चीज। तो और मतलब मैं तो इन सारी चीजों पर विश्लेषण करती रहती हूँ। मेरा दिमाग ही ऐसा है, क्या करूं। जैसे एक जमीन एक व्यक्ति ने खरीद लिया तो उस जमीन के मालिक वो व्यक्ति हुआ जिसने जमीन खरीदा।
अब उस जमीन में धान लगाया, गेहूं लगाया, मक्का लगाया, जो भी बीज डाला वो फसल तैयार हुआ। वो फसल के मालिकाना हक मालिक कौन हुआ? वो जमींदार जिसने जमीन खरीदा था। किसी ने गाय खरीदा, गाय ने बछड़ा दिया, लेकिन बछड़े का मालिक कौन है? जिसने गाय खरीदा। अब गाय तो नहीं बोल सकती हूं ना कि मैं अपना मालिक हूं, बछड़ा तो नहीं बोल सकता कि मैं अपना मालिक हूं। जिसने जमीन खरीदा, फसल डाला, बीज डाला, फसल उगाया, वो धान, गेहूं, मक्का फसल तो नहीं बोल सकता ना कि मैं अपना मालिक हूं। वो जमीन तो नहीं बोल सकता ना कि मैं अपना मालिक हूं। जिसने खरीदा उसका मालिकाना हक है। उसी तरीका से जिसने गाय खरीदा उसका उस गाय के बछड़े पर और गाय पर मालिकाना हक है। इसी तरीका से मनुष्य में एक बनाया गया शादी प्रथा, जो ब्याह के औरत को लाया, जो पुरुष, वो पुरुष उस औरत के मालिक है। अब उस औरत के कोख से बेटा हुआ चाहे बेटी हुआ, उस बेटा बेटी के मालिकाना हक उस पुरुष का होता है जो ब्याह के लाया लेडीज को। क्योंकि महिलाओं को इसी संपत्ति में देखा जाता है, उसी प्रॉपर्टी में देखा जाता है। जैसे गाय को किसी ने खरीद के लाया, जमीन को किसी ने खरीद के लाया, उसी गाय, प्रॉपर्टी और तीसरा महिला, इन तीनों को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है हमारे भारत देश में। तो हम और क्या क्या हम समाज पर विश्लेषण करें, फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को देखिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।